हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास आज आपके लिए एक छोटी सी घटना लेके आई हूँ। घटना है, थोड़ी सी आज लंबी हो सकती है। आज की घटना है कि एक दर्जी रहता है। दर्जी जो है अ, अपने कपड़े को काट रहा था, तो उसका बेटा वहीं पे बाजू में खड़ा था। दर्जी जब कपड़े काट रहा था, तो कपड़े काटते समय कैंची को पैर के नीचे और सुई को टोपी के ऊपर लगा के रखता था। उसका लड़का ये बार-बार देख रहा था, तो उसके ध्यान में आया कि आखिर क्या बात है, जो पिताजी कैंची को पैर के नीचे और सुई को टोपी में लगा रहे हैं। काफ़ी समय से देख रहा था, तो उसने पिताजी को पूछा, "पिताजी, आखिर क्या कारण है कि आपने कैंची को पैर के नीचे, कदम के नीचे और टोपी को टोपी में सुई को लगा के रखा है?" तो उसके पिताजी ने बोला, "बेटा, ये ये मैं आपको कथा क्यों सुना ये कथा नहीं है, इसके थ्रू मैं आपको कथा सुनाऊँगी।" तो वो उसके पिताजी ने बोला कि देखो बेटा, क्या है कि कैंची काटने का कार्य करती है और सुई जोड़ने का। तो कैंची का कार्य सुई नहीं कर सकता और सुई का कार्य कैंची नहीं कर सकता। तो जीवन में जोड़ना कितना ज़रूरी है। आज एक छोटी-सी कथा से मैं आपको बताती हूँ कि जीवन में, संबंधों में जुड़ना कितना ज़रूरी है। आज की कथा एक बालक की है, जो ये सत्य घटना है। एक छोटा-सा बालक था, जिसका नाम था राम था राघव। नाम की तरह ही वो संस्कारी है। नाम राघव एक बड़े परिवार में रहता था। उसमें दादा, दादी, 2 चाचा, बड़े पापा, बुआ, पूरी फैमिली में रहता था। वो छोटा-सा बच्चा एक दिन झूठ बोलता है। झूठ किस प्रकार का? आप सुनिए। स्कूल जाने का समय होता है, उसकी दादी माँ उसे लेकर डेली स्कूल जाती थी। उसने बैग को पटका और बोला, मैं दादी के साथ इस बुढ़ी नहीं सॉरी वो बोलता है, इस बुढ़िया के साथ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ना जाऊँगा और ना इसके साथ आऊँगा। पूरे परिवार वाले सोचे कि आज ये बच्चा इस तरह से कैसे बातें कर सकता है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे संस्कार बच्चे को नहीं दिए थे। लेकिन वो बिल्कुल ज़िद पे आ गया कि मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल जाऊँगा ही नहीं। ये बात सुन के उसके पिताजी ने उसे एक झापड़ भी मारा। ये क्या तरीका है, तुम कैसे दादी से इस तरह से बात कर सकते हो? लेकिन बोलता है, मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊँगा। पूरे घर वाले उसकी हरकत को देखकर बहुत दुखी हो गए कि आखिर बच्चे ने ऐसा किया क्यों? ये आखिर कौन-सा उसका ऐसा दोस्त है, जिसने उसको ये सिखाया? क्योंकि परिवार में, संयुक्त परिवार में रह के तो इस तरह की बातें राघव ने कभी नहीं की थी। स्कूल जाता है, उसके चाचा उसको स्कूल लेके जाते हैं और शाम में फिर लेने के लिए उसकी बुआ जाती है और बुआ उसको लेके वापस घर आती है, क्योंकि उसने दादी के साथ आने के लिए मना कर दिया था। उसकी माँ बहुत दुखी थी। राघव की माँ जो थी वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसको ये लगा कि हमारा बच्चा पूरे परिवार में कहते हैं कि रहने से बच्चे संस्कारी होते हैं। आखिर राघव किस प्रकार किस प्रकार ऐसा बोल सकता है? समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन माँ सोची कि आज शाम में मैं राघव से थोड़ा बात करूँगी, उसे समझाऊँगी, नहीं समझेगा तो उसकी पिटाई भी करूँगी। उसकी माँ सीढ़ी से ऊपर छत की तरफ जा रही थी, क्योंकि ऊपर छत पे दादी माँ और वो राघव दोनों बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। माँ उनकी बातें सुनती है, क्योंकि दोनों के लिए, दादी और पोते दोनों के लिए वो दूध लेके ऊपर जा रही थी। बोल देख सुनती है कि पोता उनका बोल रहा होता है कि दादी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना कि मुझे आज आपको इस तरह से बोलना पड़ा। मुझे माफ़ करना, क्योंकि किसी ने आपका ध्यान नहीं दिया कि आपके घुटने में दर्द होता है। आप मुझे ले जाते हो और लेके आते हो, कोई आपका ध्यान नहीं देता। इतनी तेज़ धूप में भी आप लेने के लिए, इतनी गर्मी में भी मुझे जाते हो लेने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर आप चल नहीं पाते, आपको कितना दर्द होता है पैर में, लेकिन किसने घर में ध्यान नहीं दिया। लेकिन राघव की माँ सोचती है कि हम तो सोचते थे कि ये दादी माँ मुँह में पोते को लेके जाती है, लेकिन हमारा बेटा जो है, ये परिवार में संस्कार बड़े बुजुर्ग ही डालते हैं। गीता, रामायण की जो कथाएँ बच्चे अपने दादा-दादी, नाना-नानी से सुनते हैं, उसका ये असर होता है कि बच्चे भी संस्कारी बनते हैं और बुजुर्गों का सेवा करना सीखते हैं।
जानते हैं। राघव ने अपनी दादी माँ के लिए जब ये बात कही कि आपका कोई ध्यान नहीं देता, और इसीलिए मैंने सॉरी दादी माँ, मुझे क्षमा करना कि आज मैंने आपको बुढ़िया बोल के संबोधित किया। ये बात सुनी तो माँ उसकी रोने लग गई और सोचा कि मेरा राघव कितना समझदार है। क्योंकि 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 उनके घर में जो दादी माँ थी वो हमेशा गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना और अपने पोता पोतियों को हमेशा ये सब कहानियाँ के तौर पे बच्चों को सिखाती थी। हमारे जीवन में बुजुर्गों का कितना बड़ा स्थान होता है, ये बात आजकल हमारे समाज में से ये चीज़ें दूर हो गई हैं। क्योंकि बच्चे क्या सीखेंगे जो हम उनको करके दिखाएंगे। हम ही अपने संस्कार भूल गए हैं तो बच्चे भला किस प्रकार संस्कारी बन सकेंगे। एकल परिवार होने के कारण, बुजुर्गों का ध्यान न रखने के कारण बच्चे भी वही सीख रहे हैं। क्योंकि आज जो हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, जो देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, कल वो हमारे साथ भी वही करेंगे। ये कहने की बात नहीं है। हमेशा अपने बच्चों को सुई की तरह रिश्तों को जोड़ना सिखाइए, न कि कैंची की तरह काटना। दादा दादी रहेंगे जीवन में तो बच्चों को संस्कार, गीता रामायण की कहानियाँ, भागवत कथा, ये सब चीज़ सिखाएंगे। ये परिवार ही जो है समाज, अच्छे समाज की व्यवस्था करता है। एक अच्छा परिवार, एक संस्कारी परिवार। आखिर राघव की माँ और दादी माँ के संस्कार ही बोले जो राघव को ये सोचने पर मजबूर किया कि मुझे दादी माँ को स्कूल नहीं लेके जाना। कितना अच्छा लगता है अगर परिवार में बड़े बुजुर्ग हों, उनका सुबह सुबह आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद भी क्योंकि कृष्णा भी तो वही आशीर्वाद देंगे ना। कृष्णा भी तो करके दिखाया, कृष्णा ने वही किया, राम जी ने वही किया अपने माता पिता के साथ। उन्होंने क्या किया, करके दिखाया कि किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। हमें भी वैसे ही सेवा करनी चाहिए, कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हरि नाम, बाकी काम बाद में। ये छोटी सी घटना कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्ति प्रपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता था। 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 से 16 माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। तो प्लीज 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 आज से ही एक माला जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।